ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। सप्तचत्वारिंशदधिकद्विशततमी कक्षा। हमारा विषय है कारक और षष्ठी के सूत्र देख रहे हैं। उसमें आज का सूत्र है चतुर्थ्यर्थे बहुलम छंदसी 2362 अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए अध्याय नंबर 2 पाद नंबर 3 अनभिहिते का अधिकार और षष्ठी शेषे 2350 और इसी के अंतर्गत आता है हमारा ये सूत्र चतुर्थ्यर्थे बहुलम छंदसी 2362 और इसके अंदर षष्ठी यहाँ से अनुवृत्ति आएगी। तो चतुर्थी अर्थे सप्तमी विभक्ति एक वचनम, बहुलम प्रथमा विभक्ति एक वचनम और छंदसी सप्तमी विभक्ति एक वचनम। और इसका समास विग्रह चतुर्थ्यर्थे इति अत्र षष्ठी तत्पुरुषः। तो ये पुस्तक में इसका विग्रह इस प्रकार षष्ठी चतुर्थी का अर्थ ऐसा करके नहीं दिया गया है, इसको नहीं तोड़ा गया है। तो इसका कुछ कारण होगा, अभी हमें नहीं पता है। तो इसलिए इसे आप ऐसे ही स्वीकार कर लीजिए कि ये चतुर्थी का अर्थ षष्ठी तत्पुरुष है। ठीक है। वृत्ति छंदसी विषये, छंद माने वेद, तो वेद में, वेद के विषय में, चतुर्थी अर्थे, चतुर्थी के अर्थ में, षष्ठी यहाँ से आ गई, षष्ठी विभक्ति ही भवति। ठीक है। तो अब इसके उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण है पुरुष मृगश्चंद्रमसः। तो ये माध्यान्दिन संहिता में से है 24:35 अर्थात पुरुष मृगः चंद्रमसः। पुरुष मृगः प्रथमा विभक्ति एक वचन और चंद्रमसः जो चंद्रमस है सकारांत पुल्लिंग, उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन। एक नर हिरन, चंद्रमा का लिखा है लेकिन होना चाहिए केएल के लिए, क्योंकि कहा है चतुर्थी अर्थे षष्ठी। षष्ठी होगी वेद में लेकिन उसका अर्थ आपको चतुर्थी में लेना है। तो एक नर हिरन चंद्रमा देवता के लिए, ऐसे। तो होना क्या चाहिए, इसका अर्थ क्या है, पुरुष मृगः चंद्र मसे, चतुर्थी होना चाहिए। समझ गए। अच्छा जी। गोधा कालका दर्वाघाटस्ते वनस्पतीनाम। तो यहाँ पर षष्ठी बहुवचनम है। तो ये जो है ये भी माध्यान्दिन संहिता में से ही है। तो गोधा कालका दर्वाघाटः ते वनस्पतीनाम। तो अर्थात गोधा जो है वो बड़ा सा जो गिरगिट होता है, तो वो मॉनिटर लिजिर्ड कहते हैं उसको। कालका पक्षी और दर्वाघाटः माने कठफोड़वा पक्षी। तो वो वनस्पति अर्थात वन के पति के का षष्ठी लगी है लेकिन अर्थ होना चाहिए के लिए। ठीक है। तो इसीलिए इसका अर्थ लेना है ते वनस्पतिभ्यः। अब यहाँ प्रश्न किया जाता है कि सूत्र में बहुलम किस लिए कहा गया है। देखिए यहाँ है चतुर्थी अर्थे बहुलम छंदसी। तो बहुलम का क्या अर्थ है कि ये कोई नियम नहीं है कि सदा ऐसा ही होगा कि चतुर्थी अर्थ में षष्ठी आएगी। कभी कभी चतुर्थी अपने अर्थ में भी आ सकती है और नहीं भी आ सकती है, दोनों। ठीक है। अर्थात ये नियम केवल बहुलता से होता है, बहुत जगह ऐसा देखा जाता है, किंतु
सामान्य भी है। कैसे? जैसे कृष्णो रात्रई, ठीक है। तो ये भी सब जो है माध्यान्दिन संहिता में से ही है, कृष्ण रात्रि के लिए। हिमवते हस्ती अर्थात हिमवान, जो बर्फ से भरा हुआ पर्वत है या हिमालय है, के लिए हाथी। इस प्रकार अब आगे एक वार्तिक दिया जाता है, षष्ठी अर्थे चतुर्थी वक्तव्या। देखिए यहां पर था चतुर्थी अर्थे जो है षष्ठी, चतुर्थी अर्थ में षष्ठी आती है, लेकिन वार्तिक जी कहते हैं नहीं, उल्टा भी हमको कहना चाहिए कि चतुर्थी के अर्थ में, षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी आती है। कहाँ? ये देखिए, तो षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी कहनी चाहिए। या खरवे, तो या खरवेण पिबती तस्यै खरवो जायते। तो जो स्त्री रजस्वला के साथ कुछ पीती है उसका भी रजोधर्म हो जाता है। तो ये सहा लगाना चाहिए यहाँ। तो यहाँ तस्यै लिखा है तो चतुर्थी है, लेकिन होना क्या चाहिए? यहाँ तस्यै की बजाय तस्याह षष्ठी होनी चाहिए, उसका होना चाहिए, उसके लिए नहीं होना चाहिए। बस यहाँ ये तात्पर्य है। या दतो धावते तस्यै श्यावदन, जो स्त्री रजस्वला स्त्री के साथ दांत धोती है उसके दांत काले हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तस्यै है, तस्याह होना चाहिए। या नखानी निकृंतते तस्यै कुनखी, तो जो स्त्री रजस्वला स्त्री के साथ नाखून काटती है उसके नाखून कुरूप हो जाते हैं। इस प्रकार अनेक और भी हैं। तो इसका तात्पर्य इतना ही लगता है कि कैसे रजस्वला स्त्री को शौच का नियम पालन करना चाहिए और उनको एकांत में रहना चाहिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये सब तैत्तिरीय संहिता में से लिए गए हैं। इसी प्रकार अहल्यायै जार, तो यहाँ चतुर्थी लिखी है अहल्या के लिए, लेकिन होना चाहिए अहल्यायाः, अहल्या का जार। ठीक है, ये इस प्रकार। इति सर्वं शिवं प्रणाम।